नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज के दिन मैं फिर से एक नया स्टॉक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आज के दिन मतलब 27 जुलाई आज के दिन क्वार्टर वन का रिजल्ट उस कंपनी ने पब्लिश किया है। और कंपनी का जो रिजल्ट है वो पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट लॉस में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल्स में यहाँ पे आपको बताऊंगा, और फ्यूचर के लिए इसका क्या राय होगा, मतलब फ्यूचर में आप बाई करेंगे कि होल्ड करेंगे और क्या अभी एग्जिट कर दिए, पूरा डिटेल्स में जानकारी यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस नया से नया स्टॉक के बारे में अपडेट ले आता हूँ। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले मैं उस कंपनी का नाम आपको बता दूँ। कंपनी का जो नाम है वो रैमको सीमेंट लिमिटेड, मतलब आप सभी जानते हैं रैमको सीमेंट के बारे में। तो अल्ट्राटेक सीमेंट और एसी सीमेंट के बाद रैमको सीमेंट का आज ही के दिन रिजल्ट पब्लिश हुआ है। तो क्वार्टर वन का जो रिजल्ट कंपनी ने जो पब्लिश किया है, यहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स में दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे 30 जुलाई मतलब इस क्वार्टर के रिजल्ट, और 31 मार्च 2021 ये पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, मतलब पिछले जो क्वार्टर का रिजल्ट चला गया था क्वार्टर फोर का रिजल्ट, उसका यहाँ पे रिजल्ट डिटेल्स है। और पिछले 30 और जुलाई 2020 मतलब पिछले सालों का फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट। तो इस तीनों रिजल्ट में मैं कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए रेवेन्यू जो जनरेट है कंपनी का, जो रेवेन्यू है वो क्या, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड अदर्स ऑपरेशन इनकम। तो इस दोनों को मिलाकर सेल्स कितना हुआ था पिछले क्वार्टर में, मतलब 1,62,371 लैक्स, मतलब लैक्स में फिगर दिया गया है। तो इसमें जो इस क्वार्टर में जो फिगर है वो 1,20,508 लैक्स का। तो देखा जाए पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में रेवेन्यू मतलब सेल्स भी कम हुआ है, और अदर्स इनकम भी देखा जाए टोटल और यहाँ पे टोटल इनकम में आपको दिखा देता हूँ। टोटल इनकम जो हुआ है पिछले क्वार्टर में 1,64,945 लैक्स का टोटल इनकम हुआ था, और इस क्वार्टर में इनकम हुआ है 1,23,463 लैक्स का। मतलब देखा जाए पिछले क्वार्टर से यहाँ पे इनकम करीबन 40,000 लैक्स का कम हुआ है। और पिछले सालों से कंपेयर करें वो भी देखिए थोड़ा सा ग्रो देखने को मिल रहा है। मतलब पिछले सालों से कंपेयर करें तो प्रॉफिट ग्रोथ मतलब इनकम ग्रोथ दिख रहा है, मतलब पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो बहुत कम हो चुका है। और एक्सपेंस भी देख लीजिए, और इनकम मतलब कंपनी का एक्सपेंस जो है वो पिछले क्वार्टर में था 1,29,254, और इस क्वार्टर में 98,456 लैक्स का। तो देखा जाए पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपनी ने एक्सपेंस कम किया है, प्रॉफिट तो कम किया है ज़रूर, उसके साथ एक्सपेंस भी कम किया है। तो ये भी एक अच्छा बात है, क्योंकि एक एक्सपेंस कम होंगे तो प्रॉफिट का मतलब और रेवेन्यू ज़्यादा इनकम होंगे तो प्रॉफिट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। फिर भी देखिए प्रॉफिट लॉस में नहीं, पिछले क्वार्टर से कम हुआ है, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे टोटल इनकम, टोटल जो नेट प्रॉफिट वो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो पिछले मतलब पिछले क्वार्टर में 1,436 लैक्स का था, अभी इस क्वार्टर में 16,898, करीबन देखा जाए 6,000 लैक्स का टोटल प्रॉफिट कम हुआ है। तो इसी के लिए आज ही के दिन स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। और यही बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पिछले जो साल का फर्स्ट क्वार्टर था वो 10,960 लैक्स का प्रॉफिट हुआ था, तो उससे जाम कर 16,000 लैक्स का प्रॉफिट हुआ है। मतलब पिछले सालों के क्वार्टर से कंपेयर करें तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी ने बना है, फिर भी पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो कम प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आज ही के दिन इसका मतलब थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस यहाँ पे चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको पूरे डिटेल्स में समझ आएगा। यहाँ पे देखिए नेट जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर बेसिस 2020 में 5,389 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था, तो इस क्वार्टर में 5,291 करोड़, मतलब देखा जाए 100 करोड़ का रेवेन्यू कम जनरेट हुआ है। फिर भी प्रॉफिट अब देख लीजिए, नेट प्रॉफिट देखिए पिछले सालों को कितना था
100 करोड़ का था, अभी इस साल में 763 करोड़, मतलब देखा जाए 150 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने, अच्छा खासा रिटर्न प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है। और डेप्ट ऑफ इक्विटी देखिए, डेप्ट ऑफ इक्विटी भी कंपनी के पास ज़्यादा है, 0.54% कंपनी के पास डेप भी है, तो ये भी एक नेगेटिव दिख है। फिर भी आप इसका कंपेयर करें तो कंपनी का पोर्टफोलियो और कंपनी का परफॉर्मेंस, यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो देखिए 26,494, मतलब लार्ज कैप कंपनी बन चुके हैं। और कंपनी का करंट प्राइस जो चल रहा है आज ही के दिन 1123, वो भी देखिए जो आज ही के दिन जो हाई लो था 52 का हाई था, और वो देखिए 1132 था, मतलब हाई के करीबन कंपनी अभी चल रहा है। और मतलब देखा जाए हाई के ही करीबन कंपनी चल रहा है, और लो था 664, मतलब देखा जाए एक साल के अंदर कंपनी डबल फंड को डबल कर चुके हैं। और पीई रेशियो देखिए 33 पीई रेशियो है। डिविडेंड कंपनी 0.27% कंपनी डिविडेंड भी दे चुका है। और भी कुछ चीज़ यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे कंपनी का जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो कोई भी एक बात यहाँ पे बताएगा नहीं है, और नेगेटिव थिंकिंग जो है देखिए स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.62 टाइम इट्स बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू के करीबन ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है कंपनी, यही बता रहा है। और कंपनी जो डिविडेंड दे रहा है वो सेल्स ग्रोथ के अनुसार यहाँ पे कम दे रहा है ईयर ऑफ ईयर बेसिस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी 13.12%, 3 ईयर्स में रिटर्न ऑफ इक्विटी 13.12% यहाँ पे कंपनी बना रहा है। तो ये कुछ नेगेटिव थिंकिंग है। और कंपनी का जो रैंकिंग है आप देखिए, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कंपनी का जो रैंकिंग है उसका जो सेकेंड रैंकिंग में आता है, पहले डालमिया भारत लिमिटेड है, उसके बाद रैमको सीमेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसका ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे कंपनी सेकेंड रैंकिंग में आता है। और यहाँ पे आपको और भी कुछ चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको प्रोमोटर की डिटेल्स दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 2021 में 42% प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, और डीआई के पास 8.64, एफआई के पास 8.64, डीआई के पास 22%, और गवर्नमेंट के पास 3.39%, और पब्लिक के पास 23%। मतलब देखा जाए सबके पास शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मतलब खरीदे रखा है, सबसे ज़्यादा खरीदे रखा है प्रोमोटर, और उसके बाद डीआईएस और पब्लिक, ठीक है। तो पूरा डिटेल्स में आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ, और भी कुछ चीज़ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर होल्डिंग कितना प्लेज करके रखा है प्रोमोटर, मतलब इस सालों में 2021 में कंपनी 13% प्रोमोटर अपने खुद का शेयर गिरवी रखकर मतलब काम कर रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव थिंकिंग है। और डीआईएस और एफआईएस देखिए कोई भी गिरवी नहीं रखा है, आप देख सकते हैं। पब्लिक भी कोई भी गिरवी रखा नहीं है, तो सिर्फ प्रोमोटर ही यहाँ पे गिरवी रख सकते हैं। तो प्रोमोटर देखिए 13% गिरवी रखकर माल उठाया है, तो ये एक नेगेटिव थिंकिंग है। फिर भी मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है। यहाँ पे आज ही के दिन देखिए करीबन देखा जाए 7% का गिरावट अभी मार्केट चल रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप जब देखेंगे वीडियो तो आप चेंज हो सकते हैं। और अभी तो 7% का यहाँ पे देखिए 7 से 6% का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। और आप एक साल के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कितना अच्छा खासा रिटर्न 51% का रिटर्न, 5 सालों में देखेंगे तो 89%, और मैक्सिमम देखेंगे तो 5000 का रिटर्न। मतलब कंपनी की इतना अच्छा खासा चार्ट पैटर्न अप 10 में चल रहा है, और कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देखिए कंपनी कोरोना के सिचुएशन में, मतलब फास्ट लॉकडाउन का सिचुएशन में 500 तक चले आए थे, उसके बाद 1000 तक कंपनी चल रहा है अभी, मतलब डबल हो चुका है फंड। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर सोचिए, सीमेंट कंपनी है। और फ्यूचर के लिए देखिए राकेश झुंझुनवाला जी ने बताया है हर सीमेंट फैक्ट्री अप 10 में जा रहा है, मतलब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। स्टील कंपनी भी अप 10 में जाएगा, तो आप इस टाइप स्टॉक में स्टडी करना चाहिए आपको, और इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर सोचना। शॉर्ट टर्म के लिए देखिए यहाँ पे आज के दिन खराब रिजल्ट हुआ, कल के दिन अच्छा रिजल्ट होगा, तो अप टेन डाउन टेन देखने को मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो फिर भी मैं यही कहूँगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप स्टडी कर लीजिए, उसके बाद इस पर इन्वेस्ट करिए, यही मेरा राय है। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ चुका है, तो जल्द से जल्द इसमें स्टडी करिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचिए। तो इसी तरीके से मैं फिर से नया स्टॉक लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।